हम इसको इंडस हॉस्पिटल लेके गए। 1.5 साल से ये बच्चा इसी हालत में है और हम इसे इसी तरह से संभाल रहे हैं और ये एक मशीन पे ही जी रहा है। ये इसकी सक्शन इससे करते हैं, ये सांस की नाली में अभी भी इसकी सांस की नाली में पानी आया हुआ है जिससे इसके सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होता? मतलब 1.5 साल से ये आपका पहला बच्चा है? ये हमारा पहला बच्चा है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं रात को 4 बजे सोता हूँ और उसके बाद मेरी वाइफ उठती है, आधी रात वो संभालती है इसे और आधी रात मैं संभालता हूँ। वो नर्स गायनी वार्ड में लेके है और उसने पता नहीं इसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से इसका सांस बंद हो गया, इसका दिल नहीं चल रहा था। इसको इंजेक्शन लगते साथ इसकी जो जुबान है वो ऊपर लग गई। तक ये 25 से 27 लाख रुपया तक लग चुका है। मेरा अपना कैरी डिब्बा बिक गया है, मेरी बाइक, मेरे मोबाइल, मेरी LED, घर का जो इम्पोर्टेंट सामान था, सोना तक सब कुछ बिक चुका है। और अभी इस महीने मेरे पास इसको लेके जाने के लिए पैसे नहीं है। इंडस हॉस्पिटल ने लोगों से जो ज़कात के पैसे इकट्ठे करता है उससे ये बच्चे की आवाज़ दबाने पे लगा रहे हैं। 10 बरिस्टर जाहिर किए हुए हैं। मेरे साथ एक मासूम सा बच्चा शामिर जिसकी उम्र 1.5 साल है और इस बच्चे की आप हालत देख सकते हैं। मशीन पर ये चलता है, 1.5 साल से इसी तरह ये सिर्फ लेटा रहता है और लेट के इसका सर जो है वो एक हिस्से से बैठ गया है, इसका सर जो है वो टेढ़ा हो चुका है और ना ये खाता है ना पीता है, सिर्फ लेटा रहता है, वो भी मशीनों के साथ। और आप उस बच्चे की हालत देख सकते हैं। इनके वालिद और वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बच्चे की ऐसी हालत किस डॉक्टर ने की, कहाँ से इन्होंने इलाज करवाया और बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया कि 1.5 साल से बच्चा जो है बेड पर लेटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि बच्चा मतलब ये पहले सही था या जब पैदा हुआ तब से ऐसे है? ये पहले बिल्कुल ठीक था, ये नॉर्मल था। इसकी वीडियोस हमारे पास मौजूद है। ये इसको हल्की सी चेस्ट इन्फेक्शन हुई जिसके लिए हम इसको इंडस हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद इंडस हॉस्पिटल लेके गए, एक दिन उन्होंने हमें एडमिट कर लिया और दूसरे दिन कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर लेके जा सकते हैं। और डिस्चार्ज स्लिप पे कुछ इंजेक्शन लिख के दिए, कहा कि आप इनको ना कल आके लगवा लीजिएगा फॉलो अप इंजेक्शन। तो उससे अगले दिन हम जाते हैं इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। पहले दिन ये बच्चा वार्ड में एडमिट रहा और इसको ड्रिप के ज़रिए इंजेक्शन लगते रहे और दूसरे दिन इसको वो नर्स गायनी वार्ड में लेके है और उसने पता नहीं इसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से इसका सांस बंद हो गया, इसका दिल नहीं चल रहा था। इसको इंजेक्शन लगते साथ इसकी जो जुबान है वो ऊपर लग गई। इसकी मम्मा ने कहा है कि नर्स को देखे कि इसके साथ क्या हो गया है, इसको ये ऐसे नहीं रोता। तो वो कहती है कि आपका पहला बच्चा है, आपको ऐसे लग रहा है, वो सो गया, आप इसको छोड़ दें, ये आपको ऐसे लग रहा है। उसके बाद इसने बार बार उसे कहा है, वो कहती है मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ, लेकिन आप बेफिक्र हैं, ये ऐसे ही होता है, दर्द के लिए वो ऐसे रो रहा था, तो आप बेफिक्र रहें। फिर इसने इसको उठाया और इसने कहा है कि किसी डॉक्टर को बुलाए। कहती है कि डॉक्टर अभी हमारे सारे राउंड पे हैं, तो अभी वो आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसने वो जो इंजेक्शन है वो किस डॉक्टर ने लगाया था? वो इंजेक्शन नर्स ने लगाया था और इंजेक्शन जो है वो मेहरा अतहर ने लिख के दिया था और नर्स ने कौन सा इंजेक्शन लगाया हमें उसका कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद ये इसने कहा है कि डॉक्टर्स को बुलाएं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अभी राउंड पे हैं, तो आप ऐसे करें कि अभी आप थोड़ी देर वेट कर लें। फिर इसने इस बच्चे को उठाया, इसका कलर जो फुल पीला हो चुका था। उसके बाद ये खुद ही नीचे लेके इसको भागी है एमरजेंसी के लिए और एमरजेंसी के लिए जब भागी है तो वहाँ पे इससे उन्होंने हॉस्पिटल के पेपर्स ले लिए जिसपे इंजेक्शन वगैरह लिखे थे और बच्चे को भी साथ ले लिया और बच्चे को CPR किया, जैसे कि वो चेस्ट दबाते हैं कि शायद इसको सांस आ जाए। कितना अर्सा हो गया कि बच्चा इस हालत में है? 1.5 साल से ये बच्चा इसी हालत में है और हम इसे इसी तरह से संभाल रहे हैं और ये एक मशीन पे ही जी रहा है। ये इसकी सक्शन इससे करते हैं, ये सांस की नाली में अभी भी इसकी सांस की नाली में पानी आया हुआ है जिससे इसके सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होता? मतलब 1.5 साल से ये आपका पहला बच्चा है? ये हमारा पहला बच्चा है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं रात को 4 बजे सोता हूँ
और उसके बाद मेरी वाइफ उठती है, आधी रात वो संभालती है इसे और आधी रात मैं संभालता हूँ, और इसी तरह से हम पूरा 1.5 साल से ये बच्चा इसी तरह हमारे पास है। तो ये खाना वगैरह किस तरह खिलाते हैं, ये किस तरह मतलब कैसे सरवाइव कर रहा है ये बच्चा? ये एनजी के जरिए हम इसको दूध देते हैं बस, और उसके बाद बस ये दूध ही पी सकता है सिर्फ इसी तरह से। नाज़रीन आप देख सकते हैं, एक मासूम सा सिर्फ 1.5 साल का बच्चा है और उसके लिए हिलना उठना बैठना बहुत ही मुश्किल है, और आपकी हिम्मत को सलाम है। नहीं तो आजकल के मर्द जो है ये चीजें नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि मैं मतलब पूरी रात वो जागते हैं सिर्फ इतने मासूम बच्चे की जो ट्रकियोस्मी है उसको बार बार साफ करना पड़ता है कि ये कुछ देर के लिए सो जाए, लेकिन ये इसको तकलीफ होती रहती है, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं सो पाता और ये इसी तरह से है। इसका इलाज यहाँ पे पाकिस्तान में है ही नहीं है, बड़े से बड़े डॉक्टर। ये इलाज कितना महंगा है पाकिस्तान में और कितने पैसे जो है अभी तक आपके लग चुके हैं? मेरा अभी तक ये 25 से 27 लाख रुपया तक लग चुका है। मेरा अपना कैरी डिब्बा बिक गया है, मेरी बाइक, मेरे मोबाइल, मेरी एलईडी, घर का जो इम्पोर्टेंट सामान था, सोना तक सब कुछ बिक चुका है। और अभी इस महीने मेरे पास इसको लेके जाने के लिए पैसे नहीं है, और ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम इसको लेके जाते हैं, वहाँ पे भी हम इसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि हर जगह ये मशीन नहीं लग सकती, हर जगह मशीन उठा के हम नहीं चल सकते, और वहाँ पे एक एक बेड पे 3-3 बच्चे होते हैं, वहाँ जाके तो इसकी हालत और ख़राब हो जाती है। फिर महीना सवा महीना घर आके ये बिल्कुल बीमार रहता है और इसकी वजह से ये फिर और ज़्यादा तकलीफ में रहता है। तो नाज़रीन आपने देखा है कि बच्चा कितनी तकलीफ में है और बच्चे से ज्यादा माँ बाप तकलीफ में है। इस खातून का ये पहला बच्चा जो है वो है और वो कितनी तकलीफ में है, इन्होंने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। आप मतलब आपने वो जिस औरत ने इसे इस तरह इंजेक्शन लगाया और ये बिल्कुल पहले ठीक था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? जी, हम हेल्थ केयर कमीशन के पास ही हम लोगों ने इसका केस किया हुआ है, पर कोई नहीं सुनता हमारी। 1.5 साल से हम लोगों ने वहाँ पे इसका किया है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी आते हैं, उनके वकील भी आते हैं, पर अभी तक हमारे बच्चे का केस का कुछ भी नहीं बना। वो उधर के डॉक्टर जो उनसे होते हैं वो हॉस्पिटल पे केस करते हैं, कभी जज पे कर देते हैं, बस यही के उन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। हमारे बच्चे का कोई सियासत चल रही है। 10 बैरिस्टर्स हायर किए हुए हैं इंडस हॉस्पिटल ने, लोगों से जो ज़कात के पैसे इकट्ठे करता है उससे ये बच्चे की आवाज़ दबाने पे लगा रहे हैं। 10 बैरिस्टर्स हायर किए हुए हैं, एक तरीके से आपके केस के लिए। जी बिल्कुल, 10 बैरिस्टर्स हायर किए हुए हैं, एक टाइम पे एक वकील आता है, दूसरी तारीख पे दूसरा वकील आता है, और उनका जो प्रेशर है वो जज पे भी ज्यादा है। और ये हेल्थ केयर कमीशन भी कुछ नहीं कर रहा, बस लेट कर रहा है जितना हो सके कि ये खुद ही जान छोड़ के हमारी चले जाए।